मित्रों, हमारी जिंदगी पर हमारे कर्मों का असर किसी ना किसी तरह पड़ता है, चाहे वह सही हो या गलत हो। आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति पर कर्मों का फल पड़ता है। किसी के साथ अचानक कुछ अच्छा या कुछ बुरा हुआ, और जब हम किसी से उस अच्छे या बुरे घटना के होने की वजह पूछते हैं तो वे अक्सर कहते हैं कि यह सब कर्मों का फल है। कर्मों के फल से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने तय किया कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, भोला, इस पत्थर को तुम कहां से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान है। भोला ने सच बोला, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूं क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की मदद कर सकता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूं। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बेहद महंगी है, क्योंकि कहीं लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं और झूठ बोलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे लोग बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए कर्म फल को ठीक से नहीं समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार ही कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता। लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों एक गांव में संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार गरीबों की सेवा करता था और अच्छे कामों का बुरा फल मिलता था। प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। ये जो बच्चा है जो दोनों टांगों से बेकार है, यह बच्चा पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 10 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आ। इसकी माँ ने खाना परोस कर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज लगाई तो यह खाना वहीं रखकर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। बच्चा जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का भारी सा डंडा रखा हुआ था, उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगा तो आपका भी नुकसान होना ही है इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है, इसलिए हर समय सही काम करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि
कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करता है तो वह परमात्मा के करीब आता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो उसे उन सभी नियमों का पालन करना होगा जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। वह एक दुकान पर जाकर रुक जाते हैं और दुकानदार को देखते हुए मंत्री से कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मैं इसे देखकर उसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। राजा इतना कहते ही अकेले चले जाते हैं और मंत्री उनसे कारण नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री एक आम आदमी की तरह एक दुकानदार के पास जाते हैं जो चंदन की लाठी बेचता था। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लाठी को सूंघते हैं, लेकिन कोई खरीदता नहीं है। मैं जब हमारे राजा की मृत्यु हो गई और उनके अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारी चंदन की लाठियां बिक गईं। दुकानदार ने मुझे बताया कि मंत्री को आखिर क्यों राजा ने इस दुकानदार पर बुरा विचार रखा था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा और कुछ चंदन की लाठियां खरीद लीं, जिनकी बिक्री से दुकानदार खुश हो गया और नरद को लाठियां दे दी। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैं राजा की मृत्यु के बारे में सोचने में कितना गलत था। हमारे भावनाएं और विचार ही हमारे काम हैं। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। हमारे शब्द ही हमारे काम हैं। हम जो कर रहे हैं वह हमारा काम है। हमारे विचारों पर नियंत्रण रखना सीखें तो आप महान बन जाते हैं, और जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता भी है। एक उदाहरण है, जब एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को कहा कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और सबसे अच्छे फलों को भरें। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वह थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या एकत्र किया गया है, और इसीलिए उसने जो कुछ भी अपने हाथ में लिया वह एकत्र कर लिया। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से इसे देखेगा कि थैला कितना मोटा है, और इसलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर दिया। फल इकट्ठा करने के आदेश पर अमल करके तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर दरबार में वापस आए। राजा ने बिना यह देखे कि उनके बैगों में क्या है, आदेश दिया कि अब तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा और उन्हें केवल अपने संबंधित बैग ले जाने की अनुमति दी जाएगी जिसमें उन्होंने फल एकत्र किए हैं। पहला मंत्री अपने द्वारा एकत्र किए गए बहुत अच्छे फल खाकर जेल में 3 महीने बिता सकता था। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका, और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वह जीवित नहीं रह सका। मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगत। हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना ही होगा, अच्छा और बुरा। हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरे फल मिलेगा। तभी महाभारत में कहा गया है कि यथा धेनु सहस्त्र सुवत्स गच्छति मात्रमो, गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम जब पूरी तरह पक जाएंगे तो हमें बिना असफलता के मिल जाएंगे। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जैसे कर्ण गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने दुर्योधन के नमक के बदले अपने बुरे कामों को अच्छे कामों में बदल दिया। मानव जीवन को बदलने की कोशिश में किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगना होता है। अच्छे कर्म व्यक्ति को प्रगति की ओर ले जाते हैं, लेकिन बुरे कर्म मन में भय पैदा करते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले हमें सोचना चाहिए। कर्म हो जाए इसके बाद उसके फल से भागना व्यर्थ है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते जो हंसते हंसते किए हो, लेकिन उसका फल रोते रोते भुगतना होता है। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महान पाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरपराधी रश के गले में मरा सांप पहना दिया था। राजा घर आए शांत होते ही उनको उनके दुष्कृतम किया था। परीक्षित राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण रस्य के क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे।
उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य विषय में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजा शाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृतम मतलब क्रिया हम जो भी कार्य करते हैं वह कर्म कहलाता है। खाना पना, नहाना, चलना, नौकरी करना, सोचना नहीं सोचना, सोना, जागना, देखना, बोलना, जीना, मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग है, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वह क्रियमान कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो जो कर्म करता है वह तमाम क्रियमान कर्म कहलाता है। जो क्रियामान कर्म करता है वह अवश्य फल देता है, उसके बाद ही वह शांत होता है। जैसे आपको प्यास लगी और आपने पानी पीने का कर्म किया तो आपकी प्यास मीट गई, फिर आप शांत हो गए। किसी को गाली दी और उसने आपको मारा, क्रियामान कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। कुछ क्रियामान कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते, फल देने में देर भी लगती है। जैसे कि आज आपने एक परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है, तो कल आपका बेटा आपकी वृद्धावस्था में आपको सताएगा। कर्म ऐसे भी है जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, जो संचित कर्म में जमा होते हैं। यह कर्म अच्छे हो या बुरे, हमें फल मिलता ही है। जब तक वह फल हम भुगते नहीं तब तक वह शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा यह जीव कभी इसकी कल्पना करता ही नहीं। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके माँ बाप ने राजा दशरथ को अभिशाप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। तब राजा को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए यह क्रियमान कर्म फल देकर शांत हो गया, लेकिन वह संचित कर्म में जमा हो गए। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, शादी हुई, और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया तब वह संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हो गया। और ऐसे शुभ दिन भी दशरथ राजा को वह फल मिलकर ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। जो शुद्ध चैतन्य परात पर ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वह राम भगवान, जिनकी चरण की धूल के स्पर्श मात्र से जो शल्या को अहल्या बना सकते हैं, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल सकता है, वह परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष्य को ज्यादा कर दे तो किसी का क्या जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। खुदा के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियामान कर्म जो फल देकर शांत नहीं हुए हैं उसे संचित कर्म कहा जाता है। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पुनर्जन्म के संचित कर्मों जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप शरीर जीव को प्राप्त होता है, और पूरे जीवन काल में शरीर को उस प्रकार के प्रारब्ध कर्म भुगत के बाद ही जीवन समाप्त होता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा ही फल भी मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल जब तक आत्मा नहीं जाती तब तक वह बार बार जन्म और मृत्यु के घेरे में पैदा होता रहता है। इस प्रकार अनेक जन्मों से संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध रूप से तैयार होते रहते हैं। जैसे वे अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं जब तक शरीर नहीं मिलता होता है तब तक उसका मोक्ष नहीं होता है। इसीलिए अनेक योनि में मनुष्य को भटकना होता है, जो नए क्रियामान कर्म करते ही रहते हैं, और उनमें से कई कर्म संचित होते हैं जो समय देख के प्रारब्ध रूप से फल देने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी यादें लोगों के दिलों में बनी रहें, और अच्छा कर्म करने से हमारा मन भी संतुष्ट रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वह तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वह कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी
और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में ज़ीरो है और कोई भूखा आपसे रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि यह पाप तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा, और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के वो दो स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्रता का अनुभव कराता है और हमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना देता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं, दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वह भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं, अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचल हैं, अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर श से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। यह सभी गौर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वह झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन आपके कर्म खराब हो जाएंगे। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और यह शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने कार्यों को सही तरीके के लिए प्रतिबद्ध करता है। मेडिटेशन करने वाले लोगों को अपने कार्यों में अक्सर सफलता मिलती है, क्योंकि वह एकाग्र मन से अपने काम करते हैं। ऐसे लोगों को छल कपट करने की जरूरत नहीं होती। यह लोग अपनी मेहनत और लगन से आगे जाते हैं। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, जिस कारणवश वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। मनुष्य के कर्म का यह कहा जाता है कि परिस्थिति और दैवीय शक्तियां फल को निर्धारित करती हैं। यह भी कहा गया है कि अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना भी बुरा कर्म है, क्योंकि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं तो अच्छे कर्म इस जन्म में होंगे और बुरे कर्म अगले जन्म में होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बोता है उसे उसी तरह काट भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। ये कहते हैं कि सबसे बुरा पाप एक स्त्री का अपमान करना है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल जन्म से लेकर मृत्यु तक दुखों का कारण बनता है। बुरे कर्म अधिक होते हैं और अच्छे कर्मों से अधिक होते हैं तो इसका फल अगले जन्म में भोगना होगा, लेकिन कम बुरे कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना होगा। अगर पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो युद्ध का इतना बड़ा पुण्य क्यों होता? किए गए कर्मों का परिणाम शामिल है। धर्म के नियमों के अनुसार सकारात्मक और पुण्य कर्म करना चाहिए, जिससे सुख और खुशी मिलती है। दान ही सबसे बुरा फल है। कर्तव्य भाव से किया गया कोई भी अच्छा कर्म ही सबसे उत्तम कर्म नहीं है।
यदि अच्छे कर्मों की संख्या अधिक होती है तो बुरे कर्मों का फल इस जन्म में ही मिलता है, और अच्छे कर्मों का फल गीता में कहा गया है कि जो कर्म ईश्वर के लिए निष्काम भाव से किए जाते हैं वे बंधन नहीं बनाते बल्कि मोक्ष प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसलिए कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तव में कर्म योग है। और इसका अनुसरण करने से यदि कोई दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो बहस होती है, लेकिन अगर एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसलिए मन प्रधान है। जब एक संत एक गांव में प्रवचन दे रहा था तो एक विधवा ब्राह्मणी ने अपनी गोद में एक बच्चे को उठाया और कहा कि दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे, वाहन का चक्का, और शांति वैसे ही पीछे चलती है जैसे व्यक्ति के पीछे छाया भी सुंदर उसकी मां है। यदि मैं तुम्हारे बालक को जीवित कर दूं तो विधवा ब्राह्मणी बोली, महाराज मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाए तो मैं अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकती हूं। संत महाराज ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाकर दो। वह विधवा दाने लेने के लिए तेजी से जाने लगी तो संत महाराज बोले, मां ये पीली सरसों के दाने ऐसे घर से लाना जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। महात्मा की बात सुनकर विधवा तेजी से गई, एक दरवाजे पर गई और भीख के लिए पुकार लगाई। गृहपटीस के दाने में घुसने लगा तो उन्हें रोककर विधवा बोली, श्रीमान दाने लाने से पहले यह बतलाइए कि कभी आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। गृह प्रवेश सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं, यह सब मेरे कर्मों का ही फल होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं त्याग। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म मिले हुए होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी तो आपका आज का जीवन भी कष्टम होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना होगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबान की सेवा करें, गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे, साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।